हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज का वीडियो कल की वीडियो का ही पार्ट 2 समझ लीजिए। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगी। कल के वीडियो में मैंने आपको 5 रीज़न बताए थे उनके साइलेंट रहने का और इग्नोर करने का डीएफ को, और कमिटमेंट नहीं देने का। कई लोगों ने बोला कि मैम आप रीज़न तो बता दे रहे हो, लेकिन क्या करना है इसको रिमूव करने के लिए ये नहीं बता रहे हो। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं शॉर्टकट में फटाफट आपको बताऊंगी। आप इतना सारा जो इनर वर्क कर रहे हैं वो अपने डीएम को चेंज करने के लिए ही कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि डीएम लोग चेंज होके आते हैं और कार्मिक्स लोग भी चेंज होते हैं, सिचुएशन भी चेंज होती है। मैंने जो रीज़न दिखाए बताए आपको, आप उसे देख के परेशान ना हो जाएं कि इतना सारा प्रॉब्लम है तो कैसे डीएम चेंज होंगे। डीएम को चेंज करना या तो ईश्वर का काम है या फिर आपका काम है कि आप कितना डेडिकेटेड है, कितना डेडिकेशन से आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को आप कितना चेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज ऐसे थे जिन पे बात करना ज़रूरी था कि उसको आप कैसे हील करें, तो वो आज के वीडियो में कवर कर रही हूँ। 2 इश्यूज में से मेन थे। एक था जो ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिविटी जो अटैक्स होते हैं उन पे, वो कैसे रिमूव करना है, और दूसरा ये था उनका ईगो इशू। ये दोनों इशू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जिसको हील करना ज़रूरी था। और बाकी सारे इश्यूज भी जो वो मिरर करते हैं वो भी या फिर आपके अंदर होते हैं, वो इशू उसको मिरर कर रहे होते हैं, या आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसे पेन होते हैं आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में दबे पड़े जिसको वो मिरर कर रहे होते हैं, और आपको अपने अंदर वो फाइंड करके हील करना होता है। तो ओवरऑल ये जर्नी, वो रनर बने हैं, आप चेज़र बने हैं। ओवरऑल उनका काम है आपको मिरर करना, आपको दिखाना, आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, और आपका काम है कि अपने आप को पहचान के स्पिरिचुअलिटी में चल के अपने आप को हील करना, अपने इश्यूज को रिलीज़ करना, और उसके बाद वो अवेकन होंगे, बदल के आएंगे। क्योंकि कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है ना, तो वो जानबूझ के ये सब नहीं करते आपके साथ में। तो इस वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि आप अपने डीएम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो ना आप अपने डीएम के कर्मा इश्यूज़ को हील कर सकते हैं, ना आप उनकी फैमिली को जाके मना सकते हैं, ना ही आप अगर उनके ऊपर कोई पितृदोष है, ब्लैक मैजिक, उसको जाके हटा सकते हैं। और वो आपकी बात मानते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, तो ना आप उनको सिखा सकते हैं कि ऐसा ऐसा आप कीजिए, है ना। आखिर करें क्या, आप क्या ऐसा है जो कर सकते हैं अपने डीएम के लिए। तो पहला पॉइंट ये कि अगर आप अपने डीएम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डेडिकेटली इनर वर्क कीजिए, अपने आप को जल्द से जल्द हील करने की, चेंज करने की कोशिश कीजिए। इसी से आप खुद की और अपने डीएम की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, पहला तो ये हो गया। और दूसरा, मैंने बात करी थी कि वो नेगेटिविटी से बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो अगर मैं कहूँगी कि आप अपने डीएम को रोज़ प्रोटेक्शन दीजिए तो आप कहेंगे फिर उनकी अवेकनिंग कैसे होगी, उनको सोल शॉक कैसे मिलेगा, वो समझेंगे कैसे। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन उनको देने का तरीका चेंज करना होगा, और आप कर सकते हैं ये चीज़। प्रोटेक्शन देने का तरीका चेंज मतलब कि आप उनको एक ऐसा प्रोटेक्शन दें जिसमें से उनको जो बाहरी नेगेटिविटी, ऊपरी नेगेटिविटी है, डीमंस का जो मैनिपुलेशन है, उनसे सिर्फ उनको बचाने के लिए और उनको राइट ट्रैक पे रखने के लिए क्लेम करके उनको प्रोटेक्शन दें। देखिए, अगर आप अपने डीएम से नफ़रत करते हैं या उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं या कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव कहीं खो जाता है। अगर आप इतना डेडिकेटली अनकंडीशनल लव करते रहेंगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं गॉड से, और साथ में उसकी अवेकनिंग हो और उसको सोल शॉक भी मिले गॉड के तरीके से, पर एक राइट डायरेक्शन में। तो अगर इस तरीके का प्रे आप करते हैं गॉड से अपने, तो इससे आप उनको गलत रास्ते पे या मैनिपुलेट होने से थोड़ा बहुत तो बचा ही सकते हैं, और साथ में गॉड से भी क्लेम करके रखा करें कि वो उनको राइट ट्रैक पे ले आएँ। देखिए, हर चीज़ को करने से ही होता है। जैसे कि गॉड ने आपको पूरी पूरी छूट दे रखी है ना कि आप कोई भी इनर वर्क करते हैं तब आपको उसका फल मिलता है। तो जब आप भी अपने डीएम के लिए ये जो प्रेयर है कि उनको नेगेटिविटी से, डार्क एंटिटीज से या फिर जो डीमंस अटैक, उनसे बचा के रखें, और साथ में उनका सोल शॉक दूसरे तरीके से या अपने तरीके से जो उनको राइट ट्रैक पे लाने के लिए ज़रूरी है वो कराते रहें। अगर इस टाइप का प्रेयर और इस टाइप की मेडिटेशन में आप रोज़ ये बोलते हैं या प्रेयर करते हैं इस टाइप की चीज़ें, तो वो राइट ट्रैक पे आ सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी दिन तक करने से वो राइट ट्रैक पे आ जाते हैं, लेकिन
इसमें क्या होता है ना, बीच बीच में कि आपको ट्रिगर होता है, आपके डीएम आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं करते हैं, या अनकंडीशनल लव फिर कहीं खोने लगता है कि वो ऐसा मेरे साथ करता है, मैं उसके साथ क्यों करूँ, फिर ये सारी चीज़ें। बट अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप ये समझते हैं कि मुझे अनकंडीशनल लव करना है और बने रहना है, मेरे डीएम जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो सब वो किसी रीज़न से कर रहे हैं या किसी मैनिपुलेशन से कर रहे हैं या उनके अंदर इश्यूज़ है उसकी वजह से कर रहे हैं, तो मुझे पेशेंस रखना है और मुझे उनके लिए ये सारी चीज़ें करते जाना है। एक टाइम पे गॉड मेरी तपस्या का फल मुझे ज़रूर देंगे। इस टाइप की चीज़ें अगर दिमाग में रख के करते हैं और एक पेशेंस रहता है, एक अनकंडीशनल लव रहता है अपने डीएम के लिए, तो डेफिनेटली गॉड आपकी बात को सुनते हैं और उनको चेंज करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक अनकंडीशनल लव की छोटी सी स्टोरी शेयर करूँ, तो एक डीएफ ने मुझसे शेयर करा था कि उसकी हायर सेल्फ ने, उसको पता भी नहीं था, लेकिन उसी के हायर सेल्फ ने उसके डीएम के सारे इश्यूज़, उसके सारे प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ के अटैक थे या कोई एंसेस्टर कर्मा था, वो सारा उसका कर्मा अपने ऊपर क्लेम कर लिया था और वो मस्कुलाइन एनर्जी में चली गई थी, उसके डीएम फेमिनाइन एनर्जी में हो गए थे। मतलब उसने अपने डीएम की जगह ले ली थी क्योंकि उसके डीएम बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रहे थे और ये उसकी हायर सेल्फ ने करा था, उसको पता भी नहीं था। बस उसने मुझसे शेयर किया कि मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैं अपने डीएम के कर्मा, अपने डीएम की प्रॉब्लम क्लेम कर रही थी कि मेरी लाइफ में आ जाए, मुझे मिल जाए, और वो खुद साधना करके उसको हील करेगी, उन कर्मास को रिलीज़ करेगी, ऐसा उसने क्लेम कर लिया था। उस स्टोरी से मैंने पहली बार जाना कि ऐसा भी हो सकता है। अगर उसके डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है या फिर इगोइस्टिक है, बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद, तब ऐसा उसकी हायर सेल्फ और गॉड मिलके ऐसा करते हैं। और गॉड से पूछने पे उनका मैसेज भी आया कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने का कोई भी प्रयास ना करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। आप साधना करके उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पे गॉड आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सके, उनको आप पे ट्रस्ट हो कि हाँ आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप करके बाहर निकल जाएंगे, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करके बाहर निकल जाएंगे, तभी ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है और ये हर किसी को नहीं दी जाती है। उस लड़की को भी 1-2 महीने बाद पता लगा था, पहले तो उसने देखा था तो उसको बिलीव नहीं हुआ था, उसने इग्नोर कर दिया था इन सब चीज़ों को, लेकिन बाद में जब वही सारी चीज़ें जो उसने देखी थी वो होने लग गई उसकी लाइफ में, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा तो इसका मतलब वो ड्रीम सच था, वो सच में उसने ये सारी चीज़ें क्लेम करी थी। बिल्कुल चेंज हो गई थी वो, डीएम जैसी हो गई थी, डीएम उसके जैसे हो गए थे, उसके लाइफ में सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, 3D में आ गई थी, 3D फिर से उसकी सारी साधना ऐसा लग रहा था कहीं खो गई थी और उसको फिर से सारा शुरुआत से इनोवा करना पड़ रहा था। फिर से डीमंस अटैक होने लगे थे, फिर से उसके ऊपर एंसेस्टर कर्स या ब्लैक मैजिक पता नहीं कहाँ से आ गया था, फिर से उसके सारे चक्रास ब्लॉक हो गए थे, उसने सारे चक्रास फिर से स्टार्ट किए, फिर से उसकी सारी एनर्जीज़ कहीं खो गई थी, उसने फिर से साधना करके सारी एनर्जीज़ फिर से गेन करना उसने स्टार्ट कर दी। आप ऐसा करने की भी कोशिश ना करें, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और जिसको मिलनी होती है वो गॉड अपने आप ही करवा देंगे और आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको मैसेज मिल जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए आपको वही करना है, डीएम के लिए प्रे, जैसा जैसा अभी मैंने बताया। ये अनकंडीशनल लव स्टोरी इसलिए शेयर करी कि वो अपने डीएम के लिए इतना कर सकते हैं तो कम से कम आप प्रेयर तो कर ही सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन तो दे ही सकते हैं, है ना, अनकंडीशनली। चलिए अब जो लास्ट मैं बताने वाली थी आपको ईगो के बारे में, कि ये जो ईगो है आपके डीएम के अंदर का, वो भी आप ही के अंदर के इश्यूज होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हर किसी को अपने अंदर के ईगो को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके डीएम के अंदर ईगो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर ईगो इश्यूज नहीं दिखाई देते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ईगो होता क्या है। ईगो इशू को हील करने के लिए मैंने अपने पास की बुक से उसको पूरा स्टडी करके उसमें से छाट के पॉइंट्स, ईगो क्या होते हैं, इसको कैसे अपने अंदर फाइंड करें, सारा वीडियो बनाया, ईगो मेडिटेशन बनाया, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन और ईगो एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन, दो मेडिटेशन आपको 369 में प्रोवाइड करें। मतलब कि इतना सब तो कर लिया आपके लिए, अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। कल के कमेंट्स में देख रही थी, उसमें से कुछ लोगों ने कहा था कि मैम आप रीज़न तो बता रहे हो लेकिन आप कैसे करें ये नहीं बता रहे हो। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको कैसे करना है ये सारा कुछ मैंने बता रखा है कि कोई भी हीलिंग हम कैसे करते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो आप मेरे सामने बैठेंगे, आपका इशू सुनूंगी, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग गाइड करूँगी तभी तो हो सकेगा ना। एक कलेक्टिव में मैं जितना बता सकती हूँ उतना मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ। बट अगर फिर भी आप अपने लिए डेडिकेटेड नहीं है, अपने आप को चेंज करने के लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो कोई और कितना कर सकता है। चलिए छोड़िए ये सब बातें, आप खुद समझदार हैं। तो जो कल का लास्ट वाला प्रॉब्लम था,
वो ये था कि डीएम फैमिली की वजह से जब इग्नोर करते हैं या कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, उसको कैसे हील करें। तो फैमिली इशू को आप जब ये सारा प्रॉब्लम हील कर लेते हैं, आप ये सारा प्रॉब्लम मतलब अपने अंदर के इश्यूज हील कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी अपने आप ही चेंज होती हैं। मतलब सिचुएशन कुछ अपने आप ही मिराकुलस तरीके से ऐसे बदलेगी कि सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आए दिन आप लोग रियूनियन के पोस्ट देखते रहते हैं, डीएम चेंज हो गए, उनकी फैमिली में कोई चेंज हो गया, कुछ मिराकल हो गया, कोई कार्मिक थे वो सब चेंज हो गए। तो चीज़ें चेंज होती हैं जब आपके अंदर चेंज आने लगता है, बट आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। जैसे अपने अंदर के इश्यूज भी हील करना पड़ेगा, इनर वर्क करते रहना पड़ेगा, ईगो अपने अंदर के ईगो इश्यूज को हील करना पड़ेगा, अपने लाइफ में कार्मिक्स को हील करना पड़ेगा, जो लोग आप ट्रिगर करते हैं आपको उनको हील करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और इन सब इशू को हील कैसे करते, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बना रखा है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी है, आप वीडियोस में जाके देख लें। अब सिचुएशन लोगों की कैसे बदलती है, इसके लिए मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। विवेक जी, एक हरिप्रिया जी हैं वेस्ट बंगाल की, और एक और डीएफ है जो इनर वर्क वाले ग्रुप में, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि कैसे मिरेकुलस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं लोगों की लाइफ में। तो आप लोग इसे सुने और इनसे इंस्पायर हों और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सीखें कि कैसे हील होती है चीज़ें। और कहीं ये ना सोच लीजिएगा नेगेटिव कि मैम अपना प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हैं, क्योंकि मेरे प्रचार प्रसार करने से ही ये लोग आए थे मेरे पास और इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उस थोड़े से पैसे और इनकी इतनी बड़ी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो बात मायने रखती। और जहाँ तक पैसों की बात है तो 200-400 रुपये तो ऐਵੇਂ ही आपके खर्च हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। तो नेगेटिव ना सोचें और माइंड अपना ओपन रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम साईं, जय गुरु जी। मैं आप सबसे अपना एक एक्सपीरियंस इस ईगो मेडिटेशन का शेयर करना चाहता हूँ। होप आप सभी को समझ में आए। हमारी लाइफ में ये ईगो जो है हमारी आत्मा पे, सोल पे ऐसे चिपक जाता है और हमारा नुकसान करता है कि हम इसको समझ भी नहीं पाते और अपना नुकसान कर बैठते हैं हम। तो बेसिकली इस ईगो को मेल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम अपने अंदर ही चेंजेस करें, क्योंकि हमें अपने अंदर चेंज होगा तभी हमें संसार सामने खूबसूरत नज़र आएगा। वी कांट ब्लेम एनीवन फॉर आवर ओन मिस्टेक। तो एक ईगो मेडिटेशन का एक मैं आपको बहुत इतना मुझे ऑसम एक्सपीरियंस मिला कि मैं कांट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड्स। ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस जो कि मैंने खुद रियलाइज़ किया कि कैसे मेरी मैंने खुद को अपने आप को चेंज किया। कहते हैं ना कि आप परिस्थिति तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जब मनोस्थिति चेंज करते हैं तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ। ईगो मेडिटेशन करने से पहले मैं भी लोगों को ब्लेम करता था कि फ़लाने ने ऐसे किया, ढिमकाने ने ऐसे किया, वो फ़लाना बंदा गलत है, वो भी गलत है, उसने यार ऐसे कर लिया। गुस्सा हो जाना, आक्रामक हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, ये सब ईगो का ही पार्ट है ना। तो मैं काफ़ी परेशान, हैरान कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और वैसे ही लोग मेरे संपर्क में आते थे, तो मेरे को अपनी लाइफ का जो आंसर है वो यहाँ से मिला। ये मिस्टेक मेरे अंदर ही है और इसको मुझे ठीक करना है। वो ठीक कैसे हुआ? जब मैंने इसको अपनी लाइफ में बिल्कुल उतारना शुरू किया कि मैं अपने अंदर ही ठीक करूँगा, मुझे बाहर ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ठीक किया तो बाहर अपने आप ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन जैसा मैं अब इस ईगो मेडिटेशन को मैं बहुत मिरेकलस एक्सपीरियंस कहूँगा अपनी लाइफ का, कि कैसे इस ईगो मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी में हुए कामों को भी बनाना शुरू कर दिया। मतलब ऑब्वियसली है, मैंने अपने अंदर चेंज किया तो ही ना संसार में चेंज हुआ, नहीं तो कहाँ से होता चेंज। देखो, कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन ये गारंटी अगर आप अपने अंदर चेंज करेंगे तो संसार भी चेंज होगा। और यही खासियत है इस ईगो मेडिटेशन की। मैंने जब इसे करना स्टार्ट किया, ऐसे हुआ कि मुझे खुद लगता था कई बार कि मेरे अंदर से गुस्सा गायब हो रहा है,
धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों से बाहर निकल रहा हूँ, प्रॉब्लम से बाहर आ रहा हूँ। इसी को ही पकड़ के मतलब जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है मैं कुछ नहीं करता, ईगो मेडिटेशन ही करता हूँ रियली बताऊँ तो। बस इतना सा एक्सपीरियंस है मेरा। गॉड थैंक यू साईं बाबा। और हेलो ऑल फ्रेंड्स, सभी सिस्टर और ब्रदर्स को नमस्ते। मैं हरिप्रिया फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मेरी 2019 की लास्ट में एसेंशन चालू हुआ। मैंने बहुत मेडिटेशन किया, ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा, डीएनए एक्टिवेशन। इसके पहले जो शिवरात्रि है दिन रत्ना जी का फ्री सेशन था एक, फिर मैं अटेंड किया। फिर उसके बाद से मैंने 4 नहीं 3 ही सेशन लिया और एक परचेस किया मेडिटेशन। पहले तो उन्होंने मेरी पितृदोष को हील करने के लिए जो बोला था वो बहुत काम का हुआ, मंत्र साधना। और उसके बाद से मैं रोज मतलब ऐसे ही कोई पर्पस के लिए नहीं, ऐसे ही मैं रोज मंत्र साधना करती हूँ। वो अपनी ही एक मंत्र उठा के मैं साधना करती हूँ जैसे वो उन्होंने बोला। और इस पूरा साल में मैंने सीखा कि रिलीज़ करो, ऐसे ऐसे बहुत काम का हुआ मेरे लिए। और सबसे बढ़िया जिसके लिए मैं गॉड को और रत्ना मैम को थैंक्स बोल के, मतलब मेरी अंदर में ये होता ही नहीं है, मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। ये ईगो क्लियरेंस, कुछ इशू था मेरे अंदर। देखिए मैं तो पहले से ही मैं नहीं जानती थी ये सब मेरे खुद के बारे में, बट मैं बहुत कुछ छोटे उम्र से देखती थी। तो घर की लोग बोलते तुम्हारी नर्व की प्रॉब्लम है, तो मैं 10 साल नर्व की दवाई ली और मैं डर डर के जिया कि मैं क्या देख रही हूँ, लोग क्या समझेंगे। क्योंकि मेरी थर्ड आई थोड़ी थोड़ी खुल जाती थी कभी कभी और मैं कुछ देख लेती थी। फिर जब मैं ये मेडिटेशन किया, कुछ निकल गया मेरी हार्ट चक्र से। मुझे लगता है कोई एंटिटी था जो मुझे डराता था, तो वो निकल गया। मुझे पूरा फील हुआ, नाक और मुंह से कुछ निकला। उसके बाद पीस ही पीस, मतलब इतना पीस मैं जिंदगी में कभी नहीं फील किया। मेरी इस दौरान मेरी डीएम लौट आए। फिर उनका ईगो इशू हुआ कि मैं ज़्यादा बात उनसे नहीं करती, मैं खुद की काम से काम रखती हूँ। फिर वो वापस गए। फिर 2-3 दिन पहले उन्होंने पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए मुझे गिफ्ट भेजा। फिर खुद से ही बात करने लगा। मतलब मैं एक जगह बैलेंस्ड हूँ इस ईगो क्लियरेंस के। मैं लोगों की हायर सेल्फ को, जो भी मुझे छोटे उम्र से जो भी प्रॉब्लम, हर एक लोग को बुला कर मैं, हायर सेल्फ को बुला कर मैं ये मेडिटेशन किया। और इतना भी अच्छे से नहीं कर पाई, मुझे सेटिस्फाई नहीं होता था, फिर भी इतना जो काम का हुआ। और मैं हर दिन ये थैंक यू बोलती हूँ गॉड को और रत्ना मौर्य मैम को। थैंक यू सभी को मेरे बात सुनने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रत्ना जी, थैंक यू सो मच। मैं आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ अपना कर्मा क्लेंजिंग पे। और स्पेशली जैसे मॉर्निंग सेशन में भी सेशन में कि आरती जी का क्वेश्चन था ना, उनको लग रहा था कि अगला बंदा नहीं सुधर सकता, मतलब कभी कोई ऐसा होता है नेचर समथिंग इस टाइप का उनका था। अभी टाइम ज़्यादा हो जाता कि सबके क्वेश्चनिंग थे, तब मैंने बोला नहीं, अब मैं बोल रही हूँ। इन द मंथ ऑफ जून, लाइक मेरी जो सिस्टर इन लॉ है जेठानी, उनसे मेरा रिलेशन इतना बेकार था, इतना बेकार कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मैंने रत्ना मैम से भी शेयर करा था। 1 मंथ कंटिन्यूटी मुझे सेम ड्रीम आया, सेम ड्रीम उनको लेके। मतलब ड्रीम में भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा उनसे मुझे ट्रिगर मिल रहे हैं। और मैं भी मतलब ड्रीम में लड़ाई कर रही हूँ पूरा 1 महीना कंटिन्यूटी में। फिर मैंने मैम से सेशन लिया, मैम से बात करी कि मैम ये क्या सेम ड्रीम कैसे आ रहा है, मैं कैसे करूँ उनको रिलीज़। अब तो सेपरेट भी हो गए हैं और मेरे दिल में अभी कुछ ग्रजेस भी नहीं है उनके लिए। तो मैम ने मुझे यही प्रोसीजर बताया था। ऐसे कर्मा क्लेंजिंग मैम ने आज मेडिटेशन करवाया कि ऐसे गॉड को इनवाइट करके उनसे फॉरगिवनेस मांग के, उनको फॉरगिव करके दिल से कॉर्ड कटिंग, ये सब मैम ने से मुझे गाइड करा था तब भी। तो मैंने सेम प्रोसीजर मैम का फॉलो किया 3-4 दिन लगातार। 3-4 दिन कंटिन्यूटी में मैंने मेडिटेशन में यही करा, उनके साथ अपना कर्मा क्लियरिंग।
और उसके बाद अब तक अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, मुझे एक बार भी ऐसा वो ड्रीम नहीं आया। इनफैक्ट 1-2 बार उनसे रिलेटेड ड्रीम आया जिसमें कि मुझे अप्रिशिएट कर रही थी वो ड्रीम में। ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। हालांकि रियल में भी हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं आए हैं, बट ड्रीम में 1-2 बार सिग्नल मिला कि हाँ, उनके दिल में वैसा कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स ये कर्मा क्लेंजिंग करने के बाद उनमें भी चेंजेस आए हैं, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे मतलब एक साइन मिला। अगर हम ये दिल से करते हैं, जैसे मैम ने करवाया, उसको एज इट इज़ हम फॉलो करके पूरा क्लियर करेंगे ना कर्मा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उस इंसान में भी चेंजेस आते हैं। और अपनी तरफ से तो ना भी आए तो हमें वो नहीं सोचना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हमने अपनी तरफ से अगर दिल से फॉरगिवनेस कर दिया उनको, तो हमारा कर्मा क्लियर है हमारी तरफ से। अब अगला बंदा जाने, भगवान जी जाने। थैंक यू, मुझे बस यही बताना था।